कंट्रोवर्सी हो और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ना हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं। एक से बढ़कर एक कंट्रोवर्सी, एक से बढ़कर एक न्यूज़ सुनने को मिल रही है। अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान टीम जो वापस आई है इंडिया से मैच हारने के बाद, अब तक वतन वापस तो पहुंचनी ही नहीं है, लेकिन कुछ खिलाड़ी दुबई पहुंचे हैं। वो एक कुछ कुछ एक बंच ऑफ इसके तौर पे वो लोग अब दुबई पहुंच रहे हैं और काफ़ी खिलाड़ी इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। अब आपसे आप आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन खबर ये आ रही है कि मंगल को, बुध को, जुमेरात को चेयरमैन साहब डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ल्ड कप के जो खिलाड़ी गए थे उनसे मिलेंगे अलग अलग। अब आप ये देखें, टीम हारी है, चेयरमैन की आप प्रायोरिटी देखें। उनको चाहिए था कि जब पूरी टीम गई थी तो पूरी टीम से आप एक साथ में मुलाकात करते। अब वो अलग अलग, यानी कि आप ग्रुपिंग करवाना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, आप वो खिलाड़ियों से अलग अलग, यानी कि कुछ से ट्यूसडे को मुलाकात होगी, कुछ से वेडनेसडे को, कुछ से थर्सडे को। आप क्या करना चाह रहे हैं इस तरह करके वो मुलाकात करना। कप्तान के बारे में खबरें कुछ आ रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक्सटेंशन मिली है इस चेयरमैनशिप के जो कमेटी है जो भी है वो गवर्नमेंट की तरफ से। अब वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे तो नया चेयरमैन कमेटी और जो बनेगा उसके बाद ही कोई डिसीशंस ले सकती है ये चेयरमैन कमेटी वगैरह। लेकिन इस वक्त ये चेयरमैन कमेटी डिसीशंस ज़्यादा नहीं ले सकती। लेकिन अभी जो श्रीलंका वाला वाकया हुआ कि आईसीसी ने जो सस्पेंड किया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, उसकी वजह ये थी कि उनकी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हुई और उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को बदल दिया। लेकिन अब गवर्नमेंट इतनी आसानी से नहीं हिला सकेगी बोर्ड को। क्यों? कानून के तहत तो हिला सकेगी, लेकिन इस तरह नहीं हिला सकेगी जिसे श्रीलंका ने हरकत की। तो अब खबर ये आ रही है कि बाबर आजम को वनडे से इस वक्त कप्तानी से फौरी नहीं हटाया जा सकता, एटलीस्ट 3 महीने तक। तो अब बात यह है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पाकिस्तान अभी 7 से 8 महीने तक उसको वनडे खेलना ही नहीं है, यानी कोई स्केड्यूल ही नहीं है पाकिस्तान का वनडे मैच। तो वनडे की तो कहानी खत्म हो गई। टेस्ट मैच के लिए कि कोई भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है रेड बॉल की कप्तानी का। उसकी रीज़न ये है कि अभी जो अगला महीने पाकिस्तान जो जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे पाकिस्तान 3 टेस्ट खेलेगा। आप सोच लिए ऑस्ट्रेलियन सरजमीन सिडनी की कितनी फास्ट पिच होती है वहाँ, या और भी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे आप सोचें पाकिस्तान को कोई भी नया कप्तान उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भैया बाबर आजम ही को कंटिन्यू रखें एज अ टेस्ट प्लेयर। हाँ, यहाँ आप क्रिकेट बोर्ड थोड़ी सी चेंजिंग कर सकती है। वो अभी नहीं करेगी, वो जाके जनवरी में करेगी, जब जनवरी में पाकिस्तान का टूर होगा। वहीं से जब ऑस्ट्रेलियन टूर खत्म होगा टेस्ट मैच का, तो न्यूजीलैंड का होगा। अब न्यूजीलैंड में पाकिस्तान वहाँ पे 5 से 6 T20 खेलेगा। अब वहाँ पे कप्तान चेंज करने का फैसला होने वाला है और ये 3 मीटिंग्स के बाद होगा। अब क्रिकेट चेयरमैन, वही बात है कि पुराना मंजन बेचते रहेंगे। ये पंजन हमने बचपन से सुना है कि जब भी वर्ल्ड कप हार के आए तो इसको हटा दो, उसको निकाल दो, एक नया फिटनेस लेवल चेक करेंगे, नया कोच लाएंगे, नया चीफ सेलेक्टर लाएंगे। तो ये कहानी पुरानी है, आवाम सब जानती है। बहुत स्टूपिड वाली बातें होती हैं। अब बाबर आजम को T20 से हटाने की कोशिश, एज यूजुअल जो प्लान था वही हो रहा है। अब बाबर आजम को अभी T20 से इसलिए हराने की कोशिश होगी क्योंकि पहला स्टेप T20 है, क्योंकि अभी पूरा सिनेरियो T20 का आएगा। फिर सारे आपके मैचेस ज़्यादातर T20 के, क्योंकि आपका वर्ल्ड कप फोकस करेंगे आप जून के लिए T20 के लिए, जो अमेरिका में होगा और वेस्ट इंडीज़ में होगा। अब ये है कि पाकिस्तान की खबरें कुछ ये आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी और 2-3 खिलाड़ियों में जो है ना वो काफ़ी एक दौड़ लगी हुई है कप्तानी की। और किसका पल्ला भारी रहता है? मेरे ख्याल से पल्ला भारी होगा शाहीन शाह अफरीदी का। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं T20 की कप्तानी संभालने के लिए, और शान मसूद से टक्कर है शाहीन शाह अफरीदी का। अब शान मसूद हैं या शाहीन शाह अफरीदी, इन दोनों में से किसी एक को मिल सकती है कप्तानी। अब बात यह है कि मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस सवाल आपके सामने, और जैसी जैसी खबरें आने इसमें कितनी सच्चाई है कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान ने मिल के ये टीम बनाने की कोशिश की थी। साथ सिलेक्शन कमेटी के इंजमाम उल हक भी थे, साथ फिर चेयरमैन साहब को बताया गया था कि ये प्लेयर लेके जाना चाह रहे हैं, ये लिस्ट है। उन्होंने उसके अप्रूव किया, इसमें डिसएग्री हुआ नहीं हुआ वो चीज़ें बात की हैं। लेकिन ये नज़र आ रहा है कि एक शाहीन शाह अफरीदी एक कैंडिडेट होंगे और एक जो टीम से बाहर थे लेकिन इस वक्त अच्छा डोमेस्टिक खेल रहे हैं, शान मसूद पाकिस्तान का डोमेस्टिक, इनकी ये क्वालिटी है कि वो अगर लीग्स खेल रहे हैं या बाहर के इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं
तो वो आकर पाकिस्तान का डोमेस्टिक खेलता है बंदा। मैं शान मसूद पे कोई इतना बड़ा फेवरेट फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन वो एक प्रोसीजर जो पीसीबी का है उसको वो फॉलो करता है। देखिए, अगर डोमेस्टिक खेलेंगे तो फिर आप एक कंसीडर हो सकते हैं। मैं कंसीडर का वर्ड यूज़ कीजिएगा, आप अनलेस आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे आप कंसीडर ही नहीं हो सकते आप किसी भी सिलेक्शन के लिए, पाकिस्तान, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए। तो शान मसूद खेलते हैं। अब शान मसूद की सिलेक्शन एज अ कैप्टन होती है डायरेक्ट, या एज अ वाइस कैप्टन होती है, ये सवाल उठेगा और डायरेक्ट उठेगा। अब दूसरी बात ये कि नवाज़ की जगह बिल्कुल नहीं होगी, तो ज़ाहिर है अब इमाद वसीम को लाना पड़ेगा, लेकिन इमाद वसीम का वही सिनेरियो कि अब खैर खेल तो लेंगे वो 1-2 मैचेस डोमेस्टिक। मुझे भी पता है कि आने वाले दिनों में जैसे हम वर्ल्ड कप ख़त्म होगा, वो टीवी से शो जब उनका ख़त्म हो गया एग्रीमेंट, फिर वो डोमेस्टिक खेल लेंगे, फिर इंशाल्लाह उनकी भी सिलेक्शन हो ही जाएगी। क्योंकि डोमेस्टिक खेलेंगे, 1-2 मैचेस भी खेल लें तो सिलेक्शन हो ही जाएगी। को फॉर्म में है, यंग खिलाड़ी हैं, वो अपना करियर नहीं ख़राब करेंगे ज़ाहिर है, और उनकी ज़रूरत भी है पाकिस्तान को और उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है। सो दोनों मिलके अच्छी पुरानी यादों को भूलें, पास्ट में नेगेटिविटी को भूल के अच्छी पॉजिटिव वे में जाएं। बाबर आजम को चाहिए कि वो खुद ही स्टेप डाउन कर दें एज अ कैप्टन। ये कहना कि मैं आई एम एंजॉयिंग, आई एम सेटिस्फाइंग विद माई कैप्टनसी, नहीं। बाबर आजम साहब, आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं आप। अभी सिर्फ फोकस अपने अगर बैटिंग पे कर लें तो यकीन माने आप कप्तानी को छोड़ें, आप बड़े से बड़े रिकॉर्ड बना रहे होंगे इस मुल्क के लिए, और अपने लिए तो बना ही रहे होंगे, मुल्क के लिए भी बना रहे होंगे। अभी आप आपकी जो डाइवर्ट हुई हुई है ना, आपकी अटेंशन, एक तरफ कप्तानी है, एक तरफ आपको लेके चलना है, एक तरफ आपको अपनी भी बैटिंग देखनी है, तो इस तरह आपकी बैटिंग सफ़र कर रही है। तो बाबर आजम को खुद एक पर्सनली डिसीजन लेके खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए, ताकि नज़र आए लोगों को भी कि मैं बाबर आजम ज़्यादा अच्छे कप्तान थे, या आने वाले जो भी एक्स वाई जेड कप्तान बनता है, चाहे वो रेड बॉल हो या वाइट बॉल हो या T20 हो, उसके लिए। लेकिन कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई हुई है। अब मैं कंट्रोवर्सी का असल सवाल यही है कि भैया आप 3 खिलाड़ियों को एक साथ मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड, नहीं। अब वो एक्स को भी मिलेंगे, एक्स क्रिकेटर्स को भी मिलेंगे, और अब वो इस प्रेजेंट क्रिकेटर्स को भी मिलेंगे, और जो लोग सिलेक्ट नहीं हो उनको भी मिलेंगे। तो ये तमाशा अभी 15-20 दिन तक चलेगा पाकिस्तान में, और इसी दौरान पाकिस्तान को नया सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी हायर अनाउंस करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगा नवंबर के आखिरी की या फिर दिसंबर के फर्स्ट पहली या दूसरी को, क्योंकि टेस्ट मैच मेरे ख्याल से 7 तारीख से शुरू है या 8 तारीख से दिसंबर से। सो देखते हैं कि पाकिस्तान का नया कप्तान कौन होता है। जो मैंने टीवी पे सुना या जो अंदाज़ा लगाया, उस लिहाज से शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और शान मसूद। इन दोनों में से कौन होता है? मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी होंगे कप्तान, और शान मसूद होंगे वाइस कप्तान T20 के लिए। वनडे और टेस्ट मैच की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी आने वाला वक्त बताएगा। आप अपनी राय दीजिएगा, आपको कौन लगता है कि किसको होना चाहिए कप्तान? अपना राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।